जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सौ सौ बार शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी 7 जुलाई गुरु जी का जन्म दिवस जो अभी गया है और 2024 7 जुलाई। संगत जी सभी जो संगत रहती है ना गुरु जी की, सभी को मन होता है कि गुरु जी के दरबार जाएं, बड़े मंदिर जाएं। हर कोई तो नहीं जा सकता है, तो बहुत से लोग जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ जाते हैं। 7 जुलाई को बहुत संगत ने सत्संग किए और बहुत सारे इनविटेशन कार्ड्स आपने भी देखे होंगे और आपने अटेंड भी किए होंगे। और बहुत से संगत जो बड़े मंदिर जा सकती थी या जिनको बुलावा आया वो बड़े मंदिर भी गए। तो संगत जी बहुत सी संगत जो बड़े मंदिर गई उन्होंने दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बहुत ही प्यारा दरबार सजा था। लेकिन संगत जी बहुत सी संगत इस बार गुरु जी के बड़े मंदिर भी गई, लेकिन गुरु दरबार के दर्शन नहीं कर पाए, गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाए और बाहर से ही माथा टेक कर वापिस आए। संगत जी बहुत ज़्यादा संगत आई थी 7 जुलाई को। एकदम बाहर रोड तक मतलब लाइनें लग गई थी, इतनी संगत थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था। जो लोग भी बड़े मंदिर गए होंगे उस दिन उन्हें पता होगा कि ट्रैफ़िक एकदम जाम हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि एम्स से लेके बड़े मंदिर तक जो आगे रूट पड़ता है वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था। और संगत जी रीज़न ये था कि 7 जुलाई पहले तो गुरु जी का जन्मदिन था, तो बहुत सी संगत होती है जिनको दर्शन करने होते हैं, क्योंकि गुरु जी की तो हम संगत हैं और दिन पे दिन संगत तो बढ़ ही रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो सभी का मन होता है दर्शन करने के लिए। और दूसरा था कि जगन्नाथ यात्रा भी शुरू हो रही थी 7 जुलाई से, तो उसकी भी रैली निकलती है और जो भी लोग निकलते हैं, तो थोड़ा वो भी रीज़न था। तो संगत जी क्या होता है कि इतना जाम हुआ, संगत भी इतनी थी, बड़े मंदिर में भी बहुत संगत पहुँची, जो पार्किंग्स थी वो फुल हो रखी थी। संगत जी जो मंदिर बड़ा मंदिर वैसे मैं आपको बता दूँ, जन्मदिन पे रात को 3-4 बजे तक भी खुलता है। जो सेवादार अंकल से वहाँ हमारी बात हुई सॉरी संगत जी, वो भी बोले कि हाँ 5-5 बजे तक हम सेवा करते हैं सुबह की। तो संगत जी बस इसी सोच में हम जो लास्ट मंडे गए थे वहाँ पे एक सेवादार अंकल ने बोला था कि 3-4 बजे तक भी खुला रहता है बड़े मंदिर, दर्शन होते हैं। तो इसी वजह से हम भी कुछ मतलब लेट निकले कि सब फ्री हो जाएँगे घर में, पूरी फैमिली मतलब सब मिल के जाएँगे। होता है कि जन्मदिन है, तो वैसे सब नहीं जा पाते, आज सब जाएँगे। और संगत जी एक चीज़ और थी कि उस दिन संडे भी था, तो संडे को जिन संगत को जैसे रहता है, कोई छुट्टी ले लेता है और किसी को नहीं मिलते हैं ना, लेकिन उस दिन संडे था तो आराम से सभी आ सकते थे। तो इसलिए बहुत संगत आई और हम लोग भी निकले, लेकिन हम निकलते-निकलते लेट हो गए, क्योंकि संगत जी 7 जुलाई को ना गुरु जी का बर्थडे है। भले ही हम सत्संग अटेंड करें, बड़े मंदिर जाएँ, लेकिन हमें अपने घर में ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमने भी जो थोड़ा बहुत कर सकते थे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। थोड़ा छोटा-सा सत्संग किया और बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक कटिंग की। तो हम भी उस दिन थोड़ा-सा मतलब लेट हो गए निकलने में, एक्चुअली काफ़ी लेट हो गए। हम यहाँ से 10 बजे निकल पाए और हम 12 बजे पहुँचे। हम 12 बजे पहुँचे संगत जी। लेकिन था कि 3-4 बजे तक खुलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन संगत जी जब हम पहुँचे तो पता चला कि हम पूरा पहुँच गए, हमारी गाड़ी लेट हो गया था तो गाड़ी पार्किंग में मतलब जो रहते हैं फार्म हाउस, वहाँ नहीं भेजी गई, बाहर ही रोक दी। लेकिन बाद में पता चला कि फार्म हाउस में क्यों नहीं भेजी गई, क्योंकि जब हम दरबार की तरफ गए, जो टी पॉइंट है वहाँ पे एंट्री रोक दी थी, क्योंकि बड़े मंदिर जो था अंदर से दरबार बंद हो चुका था। जो संगत थी अंदर वही वापस आ रही थी, मतलब काफ़ी टाइम से, क्योंकि अंदर बहुत संगत थी, लाखों में संगत थी संगत जी वहाँ पे। तो अब हमें समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया कि दरबार ही नहीं खुला हुआ। हम अब क्या करें? आप समझ सकते हैं संगत जी, गुरु जी के मतलब आश्रम जा रहे हैं बड़े मंदिर और दर्शन नहीं हो पा रहे, और वो भी इतना ख़ास दिन, गुरु जी का बर्थडे। तो हमें फिर पता चलता है कि इतनी ज़्यादा संगत है और सीआरपीएफ की टीम आई और उन्होंने बंद करा दिया है।
बिकॉज़ ऑफ हाथरस एक्सीडेंट। आपको पता होगा कि वहाँ पे जो हुआ है कुछ दिन पहले, तो उसकी वजह से ये सब हुआ, क्योंकि कोई भी मतलब ना हो जाए कोई दुर्घटना या ऐसा कुछ, तो वहाँ की इतनी संगत देख के वहाँ पे रोक दिया गया था उस टाइम। तो जो बड़े मंदिर है वो जल्दी बंद कर दिया गया। अराउंड पौने 11 यानी कि 10:45 आप लगा लीजिए, कुछ ऐसे ही बड़े मंदिर 11 बजे के करीब बंद हो चुका था और हम पहुँचे थे 12 बजे। तो संगत जी दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बाहर से माथा टेका। अब संगत जी बाहर से माथा टेका और गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी के जो वचन हैं उनमें मैंने उनकी जो बातें हैं, तो हम सभी ने वो सुनते ही हैं और सुननी भी चाहिए। तो उसमें गुरुजी ने जो बोला है कि अगर बड़े मंदिर से 7 किलोमीटर के अंदर कोई मतलब आ भी जाता है, तो गुरुजी उसको ब्लेस कर देते हैं। तो मम्मी भी थी साथ में, मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा सैड थी, तो मैंने उनको बोली ये बात। लेकिन वो फिर भी सैड थी, अपसेट थी, क्योंकि मेरा संगत जी हमारा जो मन होता है बहुत चंचल रहता है और भले ही हम समझ जाते हैं बात दिमाग से, लेकिन कहीं न कहीं हमें दुःख होता है इस चीज़ का कि हम गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाए। तो मुझे भी लगा, और गुरुजी का जन्मदिन है तो एक बहुत ख़ास दिन है, और ये फर्स्ट टाइम था कि हम 7 जुलाई को बड़े मंदिर गए थे। लेकिन ठीक है, गुरुजी की जैसी इच्छा। अब या तो हमारे कर्म उतने अच्छे नहीं थे, कुछ होगा रीज़न कि हम दर्शन हमें नहीं मिले, लंगर प्रसाद हमें नहीं मिला, या फिर गुरुजी ने कोई भलाई सोची होगी इसमें संगत की, जो गुरुजी का बड़े मंदिर इतनी जल्दी बंद हुआ और बहुत संगत, हम ही नहीं संगत जी, बहुत संगत बिना दर्शन के ही गई। माथा बाहर से ही ढका टेका हालाँकि सबने, और हाज़िरी भी सबकी लगी गई संगत जी अगर वहाँ तक पहुँच गए तो। लेकिन दर्शन नहीं मिले तो उसमें भी गुरुजी की इच्छा होगी, क्योंकि हमें तो जो हो रहा था वो दिख रहा था, लेकिन गुरुजी को पता है आगे का क्या रीज़न था जो दर्शन नहीं मिले। तो संगत जी ये रीज़न था कि जिनको भी दर्शन नहीं मिल पाए, शायद आप में से कोई संगत चूज़ इन गई हो और उनको भी दर्शन ना हुए हों, तो यही रीज़न था। लेकिन संगत जी फिर नेक्स्ट डे मंडे था, तो मंडे को आपको पता है बड़े मंदिर खुलता है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो आते टाइम मुझे ऐसे आया कि क्यों ना हम कल आ जाएँ। मैंने मम्मी को बोला कि हम कल अगर आ जाएँ, मम्मी ने कहा हाँ, हम आएँगे। उस टाइम बोल तो दिया संगत जी, लेकिन मैं आपको आगे बताती हूँ क्या हुआ। आप मतलब हम 12 वहाँ पहुँचे थे, तो फिर वहीं से टाइम लग गया। हम फार्म हाउस गए, क्योंकि जो वॉशरूम्स थे वो वहाँ बने थे, तो उधर जाना पड़ा। मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि, तो हमें वहाँ गए, हमने सोचा देखते हैं अगर खुल जाए तो, क्योंकि संगत खड़ी हुई थी वहाँ पे वेट कर रही थी। इवन कुछ संगत जो थी वो साइड में बैठ के सत्संग कर रही थी संगत जी। मतलब क्योंकि आप समझ सकते हो उस टाइम सभी संगत कितना ज़्यादा गुरुजी से सब मिलना चाहते थे, और उनको अगर मौका नहीं मिल रहा था तो सत्संग शुरू कर दिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाहर जो टी पॉइंट है उससे जो मेन रोड है वहीं पे जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वहीं साइड में। तो संगत जी हम ना लेकिन ज़्यादा देर वहाँ खड़े नहीं हुए, हम गए, और जब हम फार्म हाउस गए सब वापस से आने लगे तो सेवादार अंकल ने हमें रोक दिया। बोला कि बड़े मंदिर बंद है तो आप वहाँ से मत जाइए, आप इस साइड से एग्ज़िट कीजिए। तो हमने बोला हम तो अभी आए थे और हम तो वापस वहीं जाना है। उन्होंने बोला नहीं, वहाँ लाइट्स भी ऑफ है, वहाँ मत जाइए, उस साइड से आप दूसरी तरफ से जाइए, और बड़े मंदिर वैसे भी बंद है, तो आप बस आप आ गए, आपकी हाज़िरी लग गई। और फिर हमें पता चलता है, सेवादार अंकल बोलते हैं कि दर्शन हमारे भी नहीं हुए, क्योंकि संगत जी जो सेवादार जो रहते हैं, वो लोग लास्ट में करते हैं दर्शन। तो ये सब जो अचानक से हुआ, तो जो सेवादार थे वो भी दर्शन नहीं कर पाए। तो हमें अच्छा नहीं लगा, वो भी बड़ा हमें लगा कि अरे जो सेवादार सुबह से आए हुए उन्होंने भी दर्शन नहीं किए। तो हम लोग फिर गए और बहुत काफ़ी लंबा हमें चलना पड़ा। फिर थोड़ी-सी देर के लिए हमें एक सेवादार अंकल ने बिठा दिया गाड़ियों में कि इनमें बैठ के आप चले जाओ। तो हम बाहर आए। संगत जी क्या होता है कि हम फिर कैब बुक करने लगते हैं। हम थोड़ा बड़े मंदिर से दूर आए थे अब, क्योंकि हमने जो फार्म से दूसरी साइड से हम बाहर आए थे, तो वहाँ पे काफ़ी दूर था वहाँ से बड़े मंदिर, तो हम उस साइड तो नहीं जा पाए। फिर ठीक है, जैसे गुरुजी की इच्छा, टाइम भी ज़्यादा हो गया था संगत जी, मतलब 12:30 पौने 1 ऐसे हो गया था, पौने 1, 1 बजे ऐसे हो गया था वहाँ से आते-आते। तो अब हमने कहा कि गाड़ी कर लेते हैं, क्योंकि दरबार तो हो चुका है और हम देख रहे थे सेवादार भी कुछ वापस जाने लग गए थे। तो गाड़ी नहीं हो रही थी बुक, कैब बुक ही नहीं हो रही थी, कैंसल हो रही थी या कुछ ना कुछ हो रहा था।
और थोड़ा फिर हमें लगने लगा अरे बड़ा लेट हो रहा है, अंधेरा हो रहा है और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1 बज के चुका था, सवा 1 हो गया। तो संगत जी फिर कैब जैसे-तैसे हुई बुक, किसी में हुई, फिर हमने ही कैंसल करी, ज़्यादा लेट की थी, फिर गुरुजी ने करा दी थी बुक, वो हो गई और काफ़ी जल्दी मतलब वो आ गए अंकल जी और हम आ गए। संगत जी हम ढाई बजे घर पे पहुँचे। एक मन में दुःख था कि हमें दर्शन नहीं हुए और क्योंकि हम तो गए थे दर्शन के लिए, जितना भी टाइम लगे हमने सोचा ठीक है, गुरुजी से अच्छे से विश करके आएँगे, मिल के आएँगे, देख के आएँगे। और संगत जी क्या होता है उस दिन 7 जुलाई को, क्योंकि बड़े मंदिर तो सज चुका था, सुबह ही वीडियोज़ भी आ जाती हैं, लेकिन मैंने कोई वीडियो या कुछ नहीं देखा। मेरे मन में है गुरुजी मुझे ऐसे नहीं देखना आपका दरबार, मुझे सामने से देखना है। क्योंकि ऐसे पहले नहीं देखना, एक होता है ना सामने से कोई ऐसे देखना एकदम से कि क्या है, कैसे सजा है, बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप दिखाओगे, आप ही बड़े मंदिर लेके जाओगे, क्योंकि मन तो था जाने का पर थोड़ा-सा और था कि हेल्थ इश्यू है, बस कोई दिक्कत ना आए, है ना? पहुँच जाए अच्छे से और गुरुजी का बुलावा आ जाए। तो संगत जी गुरुजी ने बुलाया लेकिन दरबार नहीं देख पाए। तो हमने सोचा कि मैंने आपको बताया उस बात पे मैं वापस आती हूँ कि हम सोचा कि 8 को जाएँगे, लेकिन अब क्योंकि रात को आने में इतना लेट हो गया, कुछ खाया भी नहीं था, आके थोड़ा खाया फिर सोए, तो बहुत लेट हो गए संगत जी सब चीज़ में। थोड़ा माइंड भी था कि आज कैसे हो गया, पहली बार ऐसा कि दर्शन नहीं मिले और बर्थडे वाले दिन गुरुजी के, इतने ख़ास दिन पे। तो फिर संगत जी सुबह उठे तो थोड़ा मतलब वही था कि थकावट हो गई, बॉडी भी पेन कर रही थी। लेकिन फिर हम मैंने सोचा मम्मी ने कि हम लोग जाएँगे और फिर हमने पापा को बोला तो वो बोले हाँ कि मतलब वो भी चल लेंगे, तो हम तीनों ने प्रोग्राम बनाया और हम शाम को निकले। संगत जी जब कैब बुक करी तो जो पैसे थे वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। तो फिर एक टाइम मम्मी बोलती हैं ऐसे ही कि गुरुजी उतना ही अमाउंट आ रहा है जितना कल आ रहा था। मतलब तो सही रहेगा क्योंकि आपको पता ही है कैब्स में ज़्यादा लगते हैं पैसे और एक दिन गए थे फिर नेक्स्ट दिन फिर से जा रहे थे। तो संगत जी क्या होता है कि ये फ़ोन में ना अमाउंट जितना पहले दिन आया था उससे भी कम आ गया। और जो मैंने आपको बताई थी ना कि कैब बुक नहीं हो रही थी आते टाइम रात में 7 जुलाई को, तो एक कैब बाद में हुई जो आ रहे थे लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम था और पैसे भी ज़्यादा थे। जबकि दूसरे फ़ोन में जो कैब बुक हुई वो काफ़ी पास थी और पैसे भी कम थे और जो पहले वाली थी वो बहुत मतलब वहीं शायद जाम में थे ट्रैफ़िक में, तो वो आ भी नहीं रही थी तो हमने कैंसल कर दी वो। तो उसके चार्जेस लग गए थे, तो वो जो अमाउंट था जो कल से कम आया इस बार वो प्लस करके उतना ही हो रहा था जितना कल लगा और वो उसी अमाउंट में हम बड़े मंदिर गए। और संगत इससे पहले भी एक बार ऐसे हुआ था कि बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे थे उस दिन जब हम कैब बुक कर रहे थे, तो लगा हमें कि कम आ रहे हैं। मम्मी ने भी गुरुजी से अरदास लगाई कि थोड़े कम हो जाए पैसे तो सही रहेगा क्योंकि हम भी इतना ज़्यादा हमारा बजट नहीं रहता है। तो संगत जी उस दिन ना सब मोबाइल में ज़्यादा आ रहे थे पैसे लेकिन अचानक से एक मोबाइल में पैसे काफ़ी कम हो गए। बहुत कम आया और हम आराम से जा पाए। क्योंकि संगत जी मेट्रो में तो नहीं जा पाते, बहुत कम जाते हैं बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इश्यूज़ तो दिक्कत रहती है तो हम कैब में ही जाते हैं। लेकिन जैसे भी गुरुजी करवाते हैं इंतज़ाम जैसे भी लेके जाते हैं और गुरुजी करवा देते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम पहुँच गए तो संगत जी हमें क्या था मन में कि नेक्स्ट डे मंडे है तो दरबार भी सजा होगा, गुरुजी को अगले दिन हम विश करके आएँगे, कोई बात नहीं। और फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे आ जाएगा और फिर हो सकता है वो दरबार मतलब जो डेकोरेशन है वो भी हटा दें और फिर इतना लेट हमें नहीं करना है, तो हमें अभी दोबारा जाना चाहिए, कोई बात नहीं अभी उस दिन नहीं अगर अंदर जा पाए, बाहर से तो हुई है बात और बाकी घर पे भी हमने सेलिब्रेट तो किया ही और बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा तो हम मंडे को गए संगत जी। मंडे को गए तो जाते टाइम संगत जी मतलब हमें ना गाड़ी पे नंबर्स लिखे हुए दिखाई दिए मोबाइल नंबर्स तो उसमें 3 या 4 टाइम्स 7 था और बाकी और भी ब्लेसिंग्स मिली 555 000 के एंजल्स नंबर दिखे और फिर संगत जी हमने दर्शन किए गुरुजी की गाड़ी हमें शुरू में दिख गई थी अपने घर से निकलने के कुछ देर बाद ही और बहुत सारी हमें उस दिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली और हमने दर्शन किए और दरबार सजा हुआ था संगत जी जैसे हमने सोचा बहुत प्यारे दर्शन हुए और हमने नाश्ता प्रसाद किया जो मिला उस दिन और गुरुजी का दरबार संगत जी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा सजा हुआ था। तो बैठने को तो नहीं मिलता है मंडे को और उस दिन तो वैसे भी संगत थी काफ़ी क्योंकि बहुत से लोग जो संडे को नहीं आ पाए होंगे
या जिनको दर्शन नहीं हुए होंगे तो मंडे को आते हैं। और गुरुजी का बर्थडे अभी भी हुआ तो बहुत संगत थी। तो हमने लेकिन दर्शन अच्छे से किए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर संगत जी हम जब आए, आते टाइम हमें 777 की मुझे गाड़ी दिखी इस बार। और वो मैंने शुक्राना किया क्योंकि मेरे मन में आया था कि गुरुजी इस बार 777 मतलब मोबाइल नंबर दिख गया था, लेकिन 777 की गाड़ी नहीं दिखी। तो दिख गई संगत जी, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी क्योंकि ना ज़्यादातर गुरुपा हमें जब बड़े मंदिर जाते हैं 777 की ब्लेसिंग देते हैं। 777 दिख जाता है गाड़ियों में। और 555 गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी यहाँ पे मुझे एक बात याद आई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि जैसे कि जो भी संगत दिल्ली में रहती है या दिल्ली में ट्रैवल करती है, कुछ लोग ना सोचते हैं कि दिल्ली में गुरुजी की गाड़ी दिखना कोई बड़ी बात नहीं है या दिख जाती है, पर ऐसा नहीं है। संगत जी जैसे हम भी बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें गुरुजी की गाड़ी दिखती है ना? कभी जल्दी तो कभी थोड़ी-सी बाद में। तो अब क्या होता है कि एक बार संगत जी मेरे मन में आया कि अपने आप ही थॉट आ गया, मैं सोचना नहीं चाहती थी लेकिन आया कि हाँ, गुरुजी की गाड़ी दिखी तो हाँ, दिख गई। ठीक है, हमने मतलब शुक्राना किया, लेकिन मैंने सोचा कि गुरुजी की गाड़ी तो हमें दिख ही जाती है, गुरुजी और कोई ब्लेसिंग्स भी दें, जैसे सब संगत को देते हैं, बटरफ्लाई दिखना या मोर या ऐसा कुछ। तो नहीं चाहते हुए भी संगत जी एक थॉट्स अपने आप ही आ गया, जैसे आ जाता है। फिर मैंने सोचा अपने आप को, खुद ही मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी दिखा रहे हैं तभी दिख रही है, क्योंकि संगत जी इससे पहले कई बार जब मेरे मन में आया कि गाड़ी नहीं दिखी गुरुजी की, तो गुरुजी ने विदिन अ मिनट या तब भी मतलब थोड़े दिन में गुरुजी ने अपनी गाड़ी दिखाई, क्योंकि गुरुजी हमारे मन की एक-एक बात जानते हैं, सुनते हैं बहुत ही करीब से संगत जी, जैसे कि सभी संगत को पता है। लेकिन संगत जी उस दिन आ गया ये थॉट, तो क्या होता है संगत जी जब हम गए ना नेक्स्ट टाइम, तो मंडे का ही दिन था, एक भी गाड़ी नहीं दिखी गुरुजी की। पूरा हमने 2 घंटे ट्रैवल किया दिल्ली में ही गुरुजी के बड़े मंदिर तक। हमें गाड़ी कब दिखी, जब हम बड़े मंदिर टी पॉइंट पे पहुँचे, वहाँ पे जो एंट्री कर रही होती है संगत, वहाँ पे तो दिख गई, लेकिन उससे पहले कहीं नहीं दिखी संगत जी। तो मुझे मन में आया कि मैंने ऐसा शायद मेरे मन में आया था एक थॉट, तो गुरुजी ने बताया है कि ऐसा नहीं है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं जो गुरुजी हमें देते हैं। तो अगर गुरुजी को ब्लेसिंग नहीं देनी है ना, तो नहीं दिखेगी गाड़ी, गुरुजी को ब्लेसिंग देनी है तो दिखती है। तो संगत जी गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हमें दिखती है ना, ये सब हमें समझनी चाहिए, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही मिल रही होती हैं। और फिर संगत जी बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। और मैंने सोचा कि ये जो सत्संग है हमें ज़रूर शेयर करना चाहिए। और बहुत ही प्यारा गुरुजी ने उस दिन दर्शन कराया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा। संगत जी सत्संग तो और भी हैं, लेकिन बाहर ही कहीं किसी की कोई सत्संग हो रहा है, तो वॉइस आएगी तो लगता है गुरुजी की और अनुमति नहीं है। आज ये स्पेशल गुरुजी की बर्थडे की ब्लेसिंग का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को गुरुजी ने ब्लेस किया होगा इस सत्संग के माध्यम से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मंत्र जाप करते रहिए संगत जी, सत्संग को अंत तक पूरा सुनिए। आपसे हर सत्संग में मैं यही बोलती हूँ, सत्संग पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने खुद बोला है सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले का कल्याण होता है, क्योंकि सत्संग में गुरुजी मैसेजेस देते हैं, आपके कष्ट काट देते हैं। तो सत्संग सुनने में कंजूसी नहीं करनी है संगत जी, अंत तक पूरा सत्संग ध्यान से सुनिए, कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप नई संगत हैं या आपको मैसेज अभी नहीं समझ आ रहे हैं, गुरुजी से अरदास लगाएँ, गुरुजी मुझे जवाब दीजिए, मुझे समझाइए, मुझे टेलीपैथी के थ्रू मुझे खुद से कनेक्ट कीजिए, आपको भी मैसेजेस समझ आने लगेंगे संगत जी। आज के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।